कैसे बना है नाम पारस, आज तुम्हें बताना है। पिता बेटे की मेहनत को आज सबके सामने लाना है। जमीन खोदी शुरुआत में और आज जमींदार है बन गए। पारस नाम रखा पिता ने और वो पारस की तरह बन गए। संगीत है इनके संघर्षों में जो तुम्हें समझ में आए। पकड़ के अपना लो तो जीवन सफल हो जाए। यह बात है दिनांक 5 मई 1974 शाजापुर जिला ग्राम रनायल की, जब स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जी और संतोष बाई जी को छोटी संतान के रूप में पारस हुआ। पारस के कुल 8 भाई और 2 बहन थी। छगन जी, मगन जी, पवन जी, निर्मल जी, मुकेश जी, पारस जी, राजेश जी, सतीश जी, गुलमाला जी और सीमा जी। जिनका बचपन यही गांव पर ही साथ रहते हुए बीता। अपनी सभी संतानों का अच्छा पालन पोषण करने के लिए लक्ष्मीचंद जी ने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। खेती के साथ साथ लक्ष्मीचंद जी ने किराने की दुकान को भी चलाया, क्योंकि घर के कुछ दूर पे ही मंदिर था। तो शुरू से ही लक्ष्मीचंद जी अपने सभी बच्चों को जैन धर्म और उनके नियमों के प्रति वफादार रहना सिखाया। अपने पिता को इतनी मेहनत करते देख, जैन धर्म के नियमों का पालन करते देख, सभी बेटों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर गुजरने की चाह मानो बढ़ रही थी। इसी के चलते लक्ष्मीचंद जी के 2 बड़े बेटे छगन जी और मगन जी पिता का खेती में और दुकान में हाथ बटाने लगे। छोटे बेटे पारस जी और उनसे बड़े मुकेश कुमार जी, क्योंकि अभी पढ़ रहे थे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मक्सी आ गए और पारस जी ने 4ठी कक्षा तक मक्सी में ही पढ़ाई करी। थोड़े वक्त बाद बड़े भाई पवन कुमार जी और निर्मल कुमार जी देवास में आकर शिक्षा लेने के साथ साथ नौकरी भी करने लगे। इसी के चलते आगे की शिक्षा के लिए पारस जी भी देवास आ गए, क्योंकि बड़े भाई साहब काम की तलाश में शहर दर शहर जाते रहते थे। इसी के कारणवश उन्हें वापस गांव जाना पड़ा, जहां ग्राम कोठरी में उन्होंने 9वीं की कक्षा पूरी की। बड़े भाई पवन कुमार जी की देवास फैक्ट्री में नौकरी लगी और उन्होंने पारस को देवास बुला लिया और देवास से ही 10वीं भी कराई। अपने भाई निर्मल और पारस के साथ पवन जी ने हिम्मत दिखाते हुए देवास में ही इंदिरा कॉलोनी में एक किराए का मकान लिया और इटावा में छोटे भाइयों की सुविधा के लिए एक घुमटी में किराने की दुकान भी खोली। पवन जी, निर्मल जी, पारस जी, इन सभी ने मिलकर उस दुकान को बखूबी चलाया। किराए के मकान को खरीद लिया, हिम्मत दिखाई और बड़ा जोखिम उठाया। जीडीसी कॉलेज के सामने एक दुकान 500 रुपए महीने से किराए से ली और वहां से किराने का व्यापार किया।
क्योंकि व्यापार करना, मेहनत करना और सिर्फ एक काम नहीं, कई काम एक साथ करने की कला इन सभी भाइयों के खून में पहले से ही थी। इसी के चलते इन्होंने इंदिरा नगर का मकान बेचा, देवास के इटावा में एक प्लाट खरीदा, वहीं रहने लायक घर बनाया और अपने किराने की दुकान को यहीं पर शिफ्ट किया और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक की दुकान का भी शुभारंभ किया। इस समय तक छोटे भाई राजेश जी और सतीश जी भी देवास में आ गए और सभी भाई मिलकर एक साथ व्यापार करने लगे। इलेक्ट्रिक दुकान हमारी है ना। सबसे बड़े दो भाई छगन जी और नवीन जी का मन गांव की खेती और वहीं की दुकान में लगने लगा, तो इधर पांचों भाई देवास में किराने और इलेक्ट्रिक का व्यापार करने लगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि तभी वो दौर आया जब देवास में पानी की किल्लत होने लगी। 90 का दशक एक ऐसा समय भी आया जब ट्रेन से देवास में पानी पहुंचाया गया। पानी के लिए मानो देवास में हाहाकार मच गया था, क्योंकि पारस जी हमेशा अपने पिताजी के करीब थे। उन्होंने अपने पिता से धर्म के रास्ते पर चलना और लोगों का भला करना सीखा था। उन्होंने अपने पिताजी के सिखाए धर्म को याद रखते हुए 1992 में घर घर पानी के टैंकर का कार्य शुरू किया और नाम रखा साचा सौदा जल सेवा। बहुत ही कम दाम में लोगों के घर तक पानी की सेवा करते करते मानो साचा सौदा जल सेवा देवास के टॉप टैंकर व्यापारी में शामिल हो गई। देखते देखते पारस जी ने 3 ट्रैक्टर और 5 टैंकर कर लिए और 24 घंटे मानव सेवा के कार्य में लगे रहे। मात्र 21 वर्ष की आयु में लक्ष्मी चंद जी के पारस अपने नाम की तरह देवास में अपने सेवा कार्य से जाने जाने लगे, क्योंकि कार्य मानव सेवा का था। इसी के चलते आर्थिक स्थिति घर की आज भी ठीक ठाक ही थी। जैसे जैसे सारा व्यापार बढ़ रहा था वैसे वैसे घर के खर्चे बढ़ रहे थे। बड़े भाइयों की शादी हो गई, कार्यक्रम हुए और अब पारस जी भी विवाह के लायक हो गए थे। लक्ष्मीचंद जी ने अपने जैसे ही विचार रखने वाले आष्टा के सरल स्वभाव के स्वर्गीय मांगीलाल जी जैन और स्वर्गीय निर्मला जैन जी की बेटी रजनी को पारस के लिए पसंद कर लिया। परिवार ने एक दूसरे को देखा, समझा और बात पक्की हुई। क्योंकि उस समय घर की स्थिति नाजुक थी, लक्ष्मीचंद जी ने कंकु कन्या की प्रथा को बरकरार रखा। सिर्फ बेटी मांगी और कुछ नहीं। मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए साहब, और कुछ नहीं। और इधर अपनी शादी के खर्चे को खुद उठाने का जिम्मा लिए हुए पारस जी ने ब्याज पर पैसे उठाकर आष्टा में चल रहे पंच कल्याणक के सामूहिक विवाह में रजनी जी के साथ 5 मई 1995 को 7 फेरे लिए।
बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले अधूरा। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले अधूरा। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले अधूरा। मर जाना था ये भेद नहीं था। एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए भैया।